हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने कुछ और सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से देखते हैं मतलब कुछ और इम्प्रूवमेंट आई यूट्यूब तक ये अब सॉफ्टवेयर चेंज किए वगैरह मैंने कर दिया है। और देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आज से ये प्रॉब्लम ना हो। तो एक नई चैप्टर की शुरुआत है, एओडी है ना। एओडी की शुरुआत है और थोड़ा ब्लैक स्क्रीन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा देखो, व्हाइट स्क्रीन पे ही काम चलाना पड़ेगा। देखते हैं कुछ करता हूँ मैं। एओडी की शुरुआत है आज, और नई शुरुआत नए टेक्नोलॉजी के साथ। और हमारा बस होपफुली सब सही चले, और कोई मेरी खास दुआ नहीं है, इच्छा नहीं है कहने का मतलब, ठीक है। एओडी में जो पहला टॉपिक है बेटा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड टेंजेंट एंड तो इस पे हम बात करेंगे, टेंजेंट और नॉर्मल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ध्यान में रहेगा, कोई इशू ही नहीं आएगा। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है ना, कोई इशू ही नहीं आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर तुम्हें एक कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना है, लाइन का इक्वेशन, लाइन इक्वेशन, ठीक है। अब तुमको मालूम है विद 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 वन पॉइंट एंड विद वन पॉइंट एंड बोलो, विद वन पॉइंट एंड वन स्लोप, वन पॉइंट एंड गिवन पॉइंट एंड स्लोप, तो हम आराम से उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम माइनस एक्स, ये होता है, राइट। तो अब तुम इजिली इसका यूज करके तुम इजिली ये मतलब कर सकते, बना सकते हो। तो मैं अब तुमको बताने जा रहा हूँ कैसे होगा। अब मान लो आते हैं इसमें टेंजेंट नॉर्मल के लिए कोई कर्व है, कोई कर्व है ना, कर्व है। अब मान लो कि यहाँ पे ये स्लोप है इस पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट है x1 कॉमा वाई, गिवन पॉइंट, और ये कर्व है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इसका स्लोप मुझे निकालना होगा m। m क्या हो जाएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट स्लोप ऑफ, क्या ये dy बाई dx एट x1 वाई वन हो जाएगा कि नहीं बोलो, ये हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये स्लोप निकल गया डिफरेंशिएट करके, तो तुम आराम से इक्वेशन लिख दोगे। मैं तुमको एम टी लिख देता हूँ, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टी एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बताओ, क्लियर है, इजी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं तुमसे बोलूँ स्लोप नॉर्मल, इस पे अगर मैं नॉर्मल बना दूं, एक नॉर्मल नॉर्मल बना दूं 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। ऑब्वियसली स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो माइनस वन अपॉन एम होगा कि नहीं होगा बोलो, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारा y, y माइनस वाई वन, पॉइंट तो वही है, पॉइंट तो वही है, ठीक है ना, माइनस वन बाई एम टी और x माइनस एक्स, क्लियर है। ये तुम्हारा स्लोप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, कितनी बातें समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। एक क्वेश्चन लगाओ, एक क्वेश्चन लगाओ, फिर मैं और चीजें बताता हूँ, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसी तीन दो टॉपिक और है इसमें टेंजेंट नॉर्मल में, तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल आज के आज खत्म हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखते क्वेश्चन पहले लगाओ तुम, तब क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि इफ द
the equation of the tangent, to the curve y square equal to ax square plus ab at the point 3 is y is equal to 4x minus 5. Then 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 बस ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तुम्हारा a is equal to 7, ऑप्शन बी है a is equal to 7, ऑप्शन सी है a is equal to 2, b is equal to minus 7, ऑप्शन डी है a is equal to b is equal to, ये कर लो फटाफट को, मैं बताता हूँ आगे। फटाफट करो। ठीक है, देखो देखो अब मेरी बात जरा ध्यान सुनो। इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व वाइज, ये कर्व दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है एट द पॉइंट, कर्व दिया हुआ है तुमको, कर्व ये देखो कर्व दिया हुआ है ये, है ना, एट द पॉइंट, ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नो इश्यूज। अब देखो ओके, पहला ही क्वेश्चन से टफ दे देते हैं आपको, क्या पढ़ चुके हैं ना। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 है ना, स्लोप निकल गया 4, ठीक है। हमें पॉइंट निकालना है तो स्लोप निकल गया। अब बताओ ये स्लोप किसके इक्वल होगा, ये स्लोप जो है इक्वल होगा dy बाई dx एट पॉइंट 2,3। ए बी की वैल्यू पूछा तो dy बाई dx क्या आएगा, इसका करो तो 2ax आ जाएगा। एक मिनट, अब देखो ध्यान से यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो पहले तो ये डिफरेंशिएशन इतना भी तो आसान नहीं है, ये 4 के इक्वल, यहाँ तक मैं लिख देता हूँ, फिर ये हम लोग करेंगे इस इम्प्लिसिट फॉर्म से, ये 2y डैश है ना इक्वल टू 2ax और ये 0 हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2ax अपॉन 2y, 2 और 2 कट गया। अब मुझे ये पॉइंट, अगर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y डैश एट 2,3, ये आ जाएगा तुम्हारा a x अपॉन y, यानी कि आएगा कि नहीं बोलो, ये आ गया। तो ये आ गया तुम्हारा 2a/3, ये जो 2a/3 है ये इक्वल है 4 के, a की वैल्यू क्या आ गई 12/2 यानी कि 6, a की वैल्यू आ गई, राइट। अब मुझे बताओ
ये जो जो कर्व का इक्वेशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन है कर्व का, ठीक है, ये जो इक्वेशन है कर्व का, इसमें अगर हम रख दें 2,3 रख दे इसके अंदर और a की वैल्यू रख दे इसके अंदर, तो क्या हमें b मिल जाएगा? ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट कर लो, रख दो इसके अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। क्या आ जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9 = और 2 इसमें रखो, 2 रख दो, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, ये 6, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 चौके 24, ज्यादा ही आ गया, 6 चौके 24, एक वैल्यू क्या आ रही है, y का स्लोप तो सही लिया मैंने, एंटी स्लोप चाहिए, डिफरेंशिएट किया, करो, एक मिनट, एक गलती हो गई, इसलिए भी तुमको भी टाइम लग गया होगा, राइट। ये ना, ये ये ना, ये 3 है, एक क्यूब है, क्यूब, ठीक है। मैं उसके हिसाब से थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, क्यूब है, यहाँ पे जो हमारा आएगा वो 3 a² आएगा, 3 बाई, ये ऐसा नहीं होगा, 3 a² बाई 2y आएगा। यहाँ पे अगर हम उसको करेंगे ना, मुझे एक बार मुझे ये मिटा लेना नया। देखो तो यहाँ पे ये हो जाएगा, वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश आ जाएगा, वाई डैश तो हो गया 2/3 पे आ जाएगा, ये 3a x², यानी कि 2 का स्क्वायर 4/3, 2y है, 2 × 3, ये इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, यानी कि ये आ जाएगा तुम्हारा 4a, ये काटेगा तो 2a आएगा, 2a है ना, 2a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा, क्लियर। a की वैल्यू 2 आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है, एक और अब वही काम करेंगे जो मैंने बताया था, a की वैल्यू रख देंगे और ये, तो अब ये रख दो, तो 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 रखनी है, तो 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16, 16 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस b, b इज इक्वल टू क्या होगा, a 9 माइनस 16 यानी कि -7, ठीक है, तो 2 और -7 यानी कि सी ऑप्शन, क्लियर है, क्लियर, ओके, ठीक है, समझ में आया, ये इस टाइप से आप इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल बिटवीन कर्व, नेक्स्ट हेडिंग डालो, एंगल, अच्छा इसमें जे का भी हो जाएगा आपका,
में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। हेडिंग डालो एंगल, एंगल बिटवीन कर्व्स, एंगल बिटवीन कर्व्स। अब हो क्या रहा है एंगल बिटवीन कर्व्स में, अगर हम बात करें तो एक कर्व है, एक कर्व है मान लो ऐसा, और एक कर्व है ऐसा। अब बात करेंगे एट अ पॉइंट, ये भी हेडिंग डालना एट अ पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस टाइप का, ठीक है। तो अगर इस कर्व की हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे ना जो इनके टेंजेंट के बीच में एंगल बनेगा वही एंगल उस कर्व के बीच में होगा। सीधा सीधा कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट ये है, ये जो चीज है ना एंगल बिटवीन कर्व एट पॉइंट, ये इक्वल होती है, ये इक्वल होती है तुम्हारा एंगल, एंगल बिटवीन tangents at that point, at that point। क्लियर है क्या? बोलो फटाफट, क्लियर है? क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, वो क्या हो जाएगा? अच्छा, तो स्लोप तो हमने मान लो कि दो दो कर्व है, तो एक का m1 मान लेते हैं और एक का m2 मान लेते हैं। स्लोप तो दोनों का स्लोप हम निकाल सकते हैं मेथड से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू मॉड में एंगल निकालने का नॉर्मल फॉर्म चीज है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। ये जो चीज है इससे आपका निकल जाएगा और एंगल थीटा निकाल लो, हो गया। क्लियर है? बोलो क्लियर है कि नहीं? ये बात समझ में आई? तो इस तरह से एंगल बिटवीन कर्व्स भी निकाल सकते हैं। अब एक चीज और जो इसमें रह जाता है वो है सब टेंजेंट सब नॉर्मल का लेंथ वगैरह। ये मैं बताने की कोशिश करूँ, ये वाला एक बार लिख लो तुम। हाँ ये लिख लो, एक बार फटाफट लिख लो। फटाफट लिख लो। बोलो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया तो फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है सर। और हैंग कर रहा है क्या ये भी बताओ, हैंग कर रहा है तो भी बताओ, बड़ा हैंग का चक्कर हो गया यार। वो फुल्ली आज तो नहीं हो, मजा नहीं आ रहा यार, हैंग बहुत ही गड़बड़। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल का, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग है, हेडिंग है लेंथ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, इन सबका लेंथ की बात करना। ओके, तो सीधा सीधा एक बात समझे कि ये होता क्या है। तो मान लो ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, मान लो इसका टेंजेंट है और ये इसका नॉर्मल है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लेंथ को कहेंगे टेंजेंट का लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लेंथ को कहेंगे नॉर्मल का लेंथ। एक परपेंडिकुलर लाइन अगर यहाँ पे खींचे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को कहेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को कहेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। मैं पॉइंट लिख देता हूँ, मान लेते हैं O है, A है, ये B है और
ये वाला पॉइंट सी। तो देखो AC लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल नहीं, सब टेंजेंट ये जो है ना, ये जो तुम्हारा AO है ना, वो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो है वो हो जाएगा तुम्हारा BC, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है वो। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो मैं बताता हूँ कि वो बनेगा। अच्छा ये निकलेगा कैसे बेटा? ये पॉइंट तो हमें मालूम रहता है, और ये इक्वेशन मालूम है हमको। मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा, साथ में तरीका बता देता हूँ। तो ये इक्वेशन हमको मालूम है, तो हम ये पॉइंट निकाल लेंगे, ए पॉइंट निकाल लेंगे, और ए पॉइंट निकाल लेंगे, और ये पॉइंट मालूम ही है, तो इन दोनों से फॉर्मूला बना लेंगे अपना कि क्या आएगा। क्लियर है? उसी तरह ये पॉइंट हमको मालूम ही रहेगा, ठीक है। और ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से, टेंजेंट के इक्वेशन से हम ये नॉर्मल के इक्वेशन से ये बी पॉइंट निकाल लेंगे, और फिर बी पॉइंट और सी पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके कर लेंगे। क्लियर है? ओके। और रही बात इस ओ पॉइंट की, है ना, इस ओ पॉइंट को भी निकालना होगा परपेंडिकुलर लगा के। ठीक है, यहाँ अगर सी पॉइंट मालूम है तो हम आराम से वो पॉइंट बता सकते क्या होगा, परपेंडिकुलर नीचे जो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो, और वहां से हम आराम से OA और OB भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपको चीजें मालूम है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कीजिए और निकाल लीजिए। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूले भी दे ही देता हूँ। तो AC यानी कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है AC, वो आ जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ वाई, है ना, 1 प्लस dy बाई डी का होल, सॉरी dx बाई dy, थोड़ा उठपटांग सा आएगा, कोई बात नहीं। ये 1/mt भी ले सकते हैं, dx बाई dy को हम क्या ले सकते हैं, 1/mt। मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में कंफ्यूज हो गए। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, डिस्टेंस फॉर्मूला, और सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर देना। फालतू में फॉर्मूला एक्स्ट्रा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? मैं तो यही कहूंगा, ना मैं याद रखता हूं ना मैं तुमको बोलूंगा। रही बात AO की, AO आ जाएगा मॉड ऑफ बाई डी dx बाई dy। तो ये सब बुकिश फॉर्मूले हैं, और ना ये मुझे जम रहा है ना मैं जमाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं बता देता हूँ बस। ये हो जाएगा मॉड ऑफ y 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। और एक और हो गया सब नॉर्मल, यानी कि OB हो जाएगा तुम्हारा, OB हो जाएगा, OB हो जाता है y। क्लियर है? तो ये तो हो गया, लेकिन ये मैं मेरे को जमता नहीं। मैं हमेशा तुमको बोल रहा हूँ कि हमको ये AOB पॉइंट्स निकाल लेंगे और हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे बढ़िया मेथड है, और उसमें ज्यादा याद रखने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा जो ये पोर्शन है पूरा, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन तो खत्म हो गया। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लगाएंगे और देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हैं हम लोग, एक दो। कल तो पूरा इसी पे होगा डिस्कशन, ठीक है, कल पूरा इसी पे होगा डिस्कशन। चलो क्वेश्चन लिखो। द एब्सिसा of the point on the curve,
abscissa on the point on the curve y is equal to a e के power x by a plus e के power minus x by a where the tangent is parallel to the x, where the tangent is parallel. ये सब समझ लो जेई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इजी भी आ सकता है सीपी में। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी 2a, ऑप्शन डी -2। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। आज एक्चुअली इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी तो हो रही है, और अभी तक जो मैं टेक्नोलॉजी यूज करता था काफी लो एमबी का वीडियो बनाता था, लंबा भी वीडियो बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा क्योंकि पहला दिन है, ट्रायल है इस नए सॉफ्टवेयर का, तो छोटा ही रखेंगे। छोटा मतलब कि इन द सेंस कि मुझे देखना होगा कि कितना टाइम ले रहा है पूरा प्रोसेस, क्योंकि ये तुरंत वीडियो प्रोड्यूस नहीं करता है, और कितना साइज बड़ी हो रही है तो उस हिसाब से प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे अगर बहुत बड़ा साइज हो गया। ये इस क्वेश्चन को यहीं पर ये इतना ही करेंगे आज, कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। बस हैंग ना हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हैंग नहीं हुआ तो साइज वाइज का एनालिसिस करके मैं कुछ कर दूंगा। और ऑप्शन है उनको देखेंगे। और मुझे बताओ कि ब्लैक स्क्रीन और व्हाइट स्क्रीन में कौन सी स्क्रीन अच्छी है, ठीक है, ये भी मुझे कमेंट में बताना। लाइव कमेंट में नहीं प्लीज यार, तुम लोग कमेंट में भी जाके कमेंट किया करो, सिर्फ लाइव में तो रहते ही हो, लाइव तो रहना ही है, लाइव आना ही है। कमेंट में बताओ कि मुझे स्क्रीन कौन सी अच्छी, ब्लैक या व्हाइट, आगे वैसा यूज करेंगे। क्योंकि मैंने तो अपना ब्लू लेंस मंगा लिया है, ब्लू लेंस वाला चश्मा। अब व्हाइट स्क्रीन में ये तो मेरे काम, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक तो ही नहीं। अगर तुमको लगता है नहीं सर ब्लैक वाला ही अच्छा है, ब्लैक वाला ही यूज करें। ब्लैक चलो मैं कल डिस्कशन करूंगा। ठीक है, हो गया क्या, ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि द abscissa ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस। तो टेंजेंट अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस तो स्लोप क्या हो, बोलो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है बेटा, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो जीरो हो जाएगा, बोलो जीरो हो जाएगा क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, अब स्लोप हमको मिल गया, अब इसका dy बाई dx निकाल दो। y डैश क्या आएगा, ये तो बाहर ही है, ये आ जाएगा 1 बाई ए ई के पावर x अपॉन ए, ये भी उतना ही होगा, बस माइनस एक्स बाई ए, तो माइनस 1 बाई ए ई के पावर माइनस एक्स बाई ए। क्लियर है क्या, बोलो क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि जीरो, मतलब ये जीरो आना चाहिए, वाई डैश क्या आना चाहिए, ये जीरो आना चाहिए। जीरो आने के लिए क्या होना पड़ेगा, बोलो, जीरो होने के लिए एक ही ऑप्शन है कि ये चीज इसके इक्वल होगा, ये चीज इसके इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, राइट, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि नहीं, बोलो। नहीं तो तुम सॉल्व कर लो, ये लो मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक्स बाई ए शुड बी इक्वल टू 1 बाई ए एक्स ई के पावर माइनस एक्स,
राइट, 1/a कैंसिल हो गया, e के पावर x बाई a इक्वल टू e के पावर माइनस। ऑब्वियसली ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो, 0। एफ सी से क्या आ जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो चारों में रख के देख लो, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखो है ही नहीं, समझ में आ रहा है अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन इसमें रख के देखो तो देखोगे कि 0 पे ही वो इक्वल आएगा। क्लियर है ना? ओके, तो ठीक है बच्चों, आज मैं जैसा कि मैंने अभी समझाया ही तुमको क्यों मैं आज छोटा वीडियो रखने मतलब क्वेश्चन नहीं करा रहा है, बस मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम क्या क्या टाइमिंग लगता है, इसका आइडिया नहीं है, साइज वगैरह का भी आइडिया नहीं। फिलहाल तो आप इतना करिए, टॉपिक खत्म हो गया है, कल इस पे सिर्फ क्वेश्चन 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 होगा इसी टॉपिक पे, फिर आगे का मैं देखता हूँ आगे बताता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, और लाइव जरूर आना है कल, टॉपिक पे एकदम क्वेश्चन ही होंगे कल। ठीक है, और हैंग वगैरह मुझे नहीं लगता कि आज होगा, अगर होता है तो फिर देखते हैं। ओके गाइस, टाटा, सी यू सून, बाय, थैंक यू वेरी मच।